निराशा से कैसे उबारा। साहित्य और पत्रिका के प्रचार प्रसार में हमने पूरे मनोबल से प्रयास किए। गायत्री तपोभूमि आने वाले परिजनों को गुरुवर की विचारधारा का युग परिवर्तन में महत्व और साहित्य प्रचार के तौर तरीके समझाते रहे। परिजनों से धन का उपयोग ज्ञान यज्ञ में करने की प्रेरणा प्रोत्साहन देते रहे। गुरुवर के चिंतन को, उनकी अपील को, उनके संदेश को लोगों को बताते, सुनाते और पढ़ाते रहे। लेकिन आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। हम आने वालों की भीड़ में युग ऋषि के सपनों को साकार कर सकने वाले ज्ञान यज्ञ के होता और अर्धवायु ढूंढते रहे। लेकिन परिजनों की रुचि गुरुवर के जीवन के चमत्कारी विस्मयकारी प्रसंगों में रही, अथवा यज्ञ में आहुतियां देने अथवा भोजन प्रसाद में धन खर्च करने में रही। आत्मा का भोजन कराने एवं ज्ञान प्रसाद बांटने में रुचि का अभाव ही दृष्टिगोचर हुआ। सफलता न मिलने से निराश एक दिन विश्राम की अवस्था में चिंतन उभरा कि जीवन के 75 वर्ष व्यतीत हो गए। हम अपने सहयोगियों, साथियों को गुरुवर की विचारधारा के अनुसार कार्य कराने में सफल नहीं हो सके। जीवन का अमूल्य समय यूं ही व्यतीत हुआ जा रहा है। युग व्यास रचित साहित्य सागर में डुबकी लगाई तो कुछ मणि माणिक्य हाथ लगे, जिन्हें पढ़ा तो दिमाग साफ हो गया। शंका का समाधान मिला, संतोष मिला। जो हमें मिला वह आपको भी अवश्य मिलेगा। आइए देखें अखंड ज्योति अगस्त 1979 के पृष्ठ 38-39 पर प्रकाशित गुरुवर का चिंतन। अपना परिवार तो हमने इतना बड़ा इकट्ठा कर लिया, पर उन्हें कुछ मोटी बातें समझा सकने में सफल न हो सके। हम उनके मन पर ये छाप न छोड़ सके कि उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की गतिविधियों को अपनाना किसी प्रकार भी घाटे का सौदा नहीं है। यह प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधारती है, दीर्घ जीवन प्रदान करती है, दाम्पत्य प्रेम में भारी उल्लास भर देती है, बच्चे सुसंस्कृत बनते हैं, पैसों की तंगी नहीं रहती, मनोविकारों और उद्वेगों में नहीं जलना पड़ता, यश मिलता है, सच्चे और सज्जन मित्र मिलते हैं और उनकी मित्रता निभती है, दूसरों का सहयोग मिलता है, प्रगति का पथ प्रशस्त होता है, असफलताएं क्षुब्ध नहीं करती, चित्त में प्रसन्नता उमड़ती रहती है, आत्म संतोष मिलता है और ईश्वर के अनुग्रह एवं सानिध्य का हर घड़ी अनुभव होता है। और भी असंख्य लाभ हैं। हानि केवल इतनी ही है कि अपनी मूढ़ मान्यताओं, अंध परंपराओं और बुरी आदतों से हाथ धोना पड़ता है। लोभ मोह की जलन और वासना तृष्णा की उद्विग्नता भी कम हो जाती है। दुष्टता भरा अहंकार घट जाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी हानि नहीं है। लाभ इतना अधिक है कि सामान्य मनुष्य महामानवों की श्रेणी में जा पहुंचता है और उपेक्षणीय व्यक्तित्व सबके सिराखों पर जा विराजता है। यदि इतनी मोटी बात और अक्षरशः तथ्यपूर्ण उस सच्चाई को हम परिजनों को समझा सके होते तो उनकी तथाकथित आध्यात्मिकता पूजा पाठ और कथा वार्ता तक सीमित न रह गई होती। उसे जीवन व्यवहार में भी स्थान मिला होता और उनका स्वरूप वैसा न रहता जैसा आज है। वे अपेक्षाकृत बहुत सुखी और संतुष्ट होते तथा समाज को उनके व्यक्तित्व से भारी प्रकाश एवं बल मिल रहा होता। ईश्वर जाने कि इस युग का अंधकार उतना सघन है अथवा परिजनों का विवेक एवं शौर्य मर गया है। अपनी समझाने वाली क्षमता इतनी न्यून है कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तीनों में से जो भी कारण हो अथवा तीनों ही कारण हो, उपाय तो करना ही होगा। परिजनों को मोह शोक में डूबे हुए नहीं छोड़ सकते। वे अपनी अच्छी स्थिति का गर्व करते रहें। हमारी दृष्टि में आत्म कल्याण की साधना और लोक मंगल की प्रवृत्ति से उदासीन व्यक्ति की आत्मिक स्थिति अति दयनीय है। अपने इन स्वजनों के उद्धार के लिए हम भगीरथ तप करेंगे और इसी उर्वर क्षेत्र में हरितिमा उगाएंगे, जिससे सारा उपवन सुशोभित हो उठे।
गुरुवर का उक्त चिंतन पढ़कर हमने समझ लिया कि ये दुख हमारा अकेले का नहीं, ये पीड़ा तो गुरुवर की भी है। इसीलिए दुखी और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्मविश्वास का क्रम अपनाते हुए ये देखें कि हमारे प्रयासों में क्या कमी रही, उसे दूर करने का प्रयास करें। फल की चिंता न करते हुए आजीवन प्रयासरत रहें। वही किए जा रहे हैं। गुरुवर के निर्देशों का पालन श्रद्धा समर्पण के साथ पूरे मनोयोग से किए जा रहे हैं। यही हमारा जीवन लक्ष्य है। जिस उद्देश्य के लिए जीवन गुरुवर के चरणों में समर्पित किया, उसकी सार्थकता इसी में है।